श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। वैशाख मास महात्म व्रत कथा 8वां अध्याय। ब्राह्मण श्रुतदेव शर्मा द्वारा प्रेत स्वरूप अपने पिता का उद्धार करना। श्री नारद जी बोले, हे राजा अम्बरीश, ब्राह्मण श्रुतदेव शर्मा ने वैशाख मास का धर्म वर्णन करने के बाद प्रेत रूपी अपने पिता का उद्धार किस प्रकार किया, उस कथा का वर्णन करते हैं। ब्राह्मण श्रुतदेव शर्मा राजा श्रुत कीर्ति से बोले, हे राजन, जो जीव वैशाख मास में अन्नदान अथवा जल दान नहीं करते, उनकी क्या गति होती है, वह मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे पिताजी ने मृत्यु के बाद भयंकर प्रेत की योनि प्राप्त की, जो रेवा नदी के तट पर एक बड़े बरगद के वृक्ष के नीचे रहकर उस योनि में भयानक दुख और कष्ट भोग रहे थे। भूख और प्यास से वे अत्यंत पीड़ित रहते थे और अपना ही मांस नोच नोच कर खाते थे। पूर्व जन्मों के संचित कुछ कर्मों के कारण उनकी कंठ नली बहुत ही सूक्ष्म हो गई थी, जिससे उनको खाने और पीने में बड़ी तकलीफ होती थी। यद्यपि सामने रेवा नदी का शीतल जल सदा ही बहता रहता था, प्यास लगने पर वे जल पीने का प्रयास करते थे, परंतु वे जल नहीं पी पाते थे। अमृत रूपी जल भी उन्हें विष के समान बहुत कड़वा लगता था, जिस कारण वे न अपनी प्यास मिटा पा रहे थे और न अपनी भूख मिटा पा रहे थे। उन्हें उस योनि में बड़ी भयानक पीड़ा होती थी। एक समय मैं तीर्थ यात्रा करने निकला और उस समय मैं भ्रमण करते करते रेवा नदी के तट पर पहुंचा। वहां का सुंदर दृश्य देखा और वहां बड़ी शीतल और मधुर हवा चल रही थी, जिससे मेरे मन में विचार आया कि यहाँ कुछ देर विश्राम कर लूं, फिर आगे की ओर प्रस्थान करूंगा। तब मैंने वहां एक अद्भुत दृश्य देखा कि एक पिशाच अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहा है। हाय हाय, और प्यास के मारे बुरी तरह जोर जोर से चिल्ला रहा है। और जैसे ही उसने मुझे देखा तो वह मुझे खाने के लिए मेरी ओर दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने उसके सारे प्रयास विफल हो गए। उसने बहुत प्रयास किया मुझे मारने का, परंतु आखिर में वो प्रेत थक गया। फिर दुखी और हताश होकर एक किनारे पर बैठ गया। उसकी यह दशा देखकर मुझे उस पर बड़ी दया आ गई और मैं उसके निकट जाकर उससे प्रेम पूर्वक पूछा कि हे प्रेत, सच बताओ कि तुम कौन हो और तुमने ऐसा कौन सा अपराध अथवा पाप किया जिस कारण तुम्हें यह भयानक प्रेत योनि प्राप्त हुई है। मेरी बात सुनकर उसके दुख और पीड़ा से त्रस्त मन को थोड़ी शांति प्राप्त हुई और वह मुझसे बोला, हे ब्राह्मण देव, मैं पूर्व जन्म में भूमर नाम के एक नगर में रहता था। कहीं कहीं पर आनर्त देश में भूवराक्त नगर भी कहा गया है, और मेरा नाम मैत्रेय ब्राह्मण था। मैंने जप तप व्रत दान यज्ञ आदि अनेकों प्रकार के सत्कर्म किए। मैं शास्त्रों पुराणों और वेदों का परम विद्वान ब्राह्मण था, परंतु मैंने कभी वैशाख मास में दान पुण्य व्रत आदि कुछ भी नहीं किए और न अन्न दान किया, न जल दान किया। मेरे विचार से इसी कारण आज मैं इस अधोगति को प्राप्त हुआ हूँ। हे ब्राह्मण देव, अब आप मुझ पर दया करो। अब मुझे आपका ही आश्रय है। आपके अतिरिक्त मेरा कोई हितैषी नहीं दिखता। यदि आप
मेरा छोटा सा काम कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हे ब्राह्मण देव, आप भूमर नगर में जाइए, वहाँ मेरा पुत्र रहता है जिसका नाम श्रुतदेव शर्मा है, और उसे मेरा संदेश बतलाना और मेरा हाल भी बतलाना कि तुम्हारा पिता जो मैत्रेय ब्राह्मण है वह रेवा नदी के तट पर बरगद के वृक्ष में प्रेत की योनि में रह रहा है और बड़ी पीड़ा और बड़ी तकलीफ में है। तुम उनके उद्धार के लिए कोई उपाय करो जिससे उनकी मुक्ति हो जाए। और उसका उपाय भी बतलाया है कि तुम वैशाख मास में उनके निमित्त अन्नदान और जलदान करो, जिससे वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे। श्रुतदेव शर्मा ब्राह्मण बोले, हे राजन, मेरे पिता ने जब अपनी दर्द भरी अपनी व्यथा सुनाई, जिसे सुनकर मेरी आंखों में अश्रुओं की धारा बहने लगी और मैं एकदम घुटनों के बल झुककर उनके चरणों में गिर पड़ा और उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे पिताजी, मुझे क्षमा करो। मैं ही आपका पुत्र श्रुतदेव शर्मा हूँ। मैं तीर्थ यात्रा करते करते आज यहाँ पहुँचा हूँ। हे पिताजी, आपकी ऐसी दुर्दशा देखकर मुझे बड़ी पीड़ा और तकलीफ हो रही है। देव कृपा और संयोग से यह वैशाख मास ही चल रहा है, इसलिए हे पिताजी, अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं वही कार्य करूँगा, जिससे आपका यह दुख दूर हो जाए और पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। तब वह प्रेत प्रसन्नता के साथ कहने लगा कि हे पुत्र, तुम यात्रा करके शीघ्र घर जाओ और मेष संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान श्री विष्णु का ध्यान कर अन्न जल इत्यादि दान करो। ब्राह्मण श्रुतदेव शर्मा अपने पिता की आज्ञा प्राप्त की और अपने नगर को वापस आया। वैशाख मास में श्रेष्ठ ब्राह्मण साधु संतों महात्माओं को भोजन खिलाकर वस्त्र आदि देकर दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा किया और उस दान का फल अपने पिता को अर्पण कर दिया और दीन दुखी, गरीब, अनाथ और जरूरतमंदों को यथा योग्य भरपूर अन्न जल का दान किया। ब्राह्मण श्रुतदेव शर्मा बोले, हे राजन, मेरे इन किए हुए दान पुण्य का फल मैंने अपने पिता को अर्पण किया, जिससे उन्होंने अपनी प्रेत देह त्याग दी और सुंदर दिव्य देह प्राप्त की और मुझे बहुत आशीर्वाद प्रेम देकर विमान में चढ़कर वैकुंठ धाम की ओर रवाना हुए। इसलिए हे राजन, वैशाख मास में जितना हो सके अपने सामर्थ्य अनुसार जलदान, अन्नदान अवश्य करना चाहिए, जिससे जीव सभी पापों से जल्द छूटकर परम पद प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है और यह बात सत्य सिद्ध है। वैशाख मास महात्म ब्राह्मण श्रुतदेव शर्मा द्वारा अपने प्रेत पिता के उद्धार बाबत 8वां अध्याय समाप्त।